तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर ही हम लोगों ने कुछ फार्मूला को प्रूव किया था, उसे सॉल्व किया था, उसे देखा था हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax+b, जो कि 8 नंबर हमारा प्रूव करने वाला है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, वायलेट करेंगे 1/x+b। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x+b का पावर -1 लिख सकते हैं बिल्कुल। और इसको वाई हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर पहले आ जाता है, तो -1 पहले आ जाएगा, x+b का पावर -2 और ax है तो a एज इट इज रहेगा। ओके, तो यहाँ पे सिमिलरली हम इसे क्या लिख सकते हैं, -1 × a डिवाइडेड बाई x+b का पावर 2, यानी होल स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और y2 हम फाइंड करेंगे सिमिलरली, तो फिर वही चीज -1 एज इट इज a इंटू -2 ax+b का पावर -3 × a। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y2 कितना आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 1 × 2, यानी 1 × 2 कहने का मतलब क्या है, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल एंड 2 × 1 कहिए या फिर 1 × 2 कहिए तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई x+b का पावर 3। और सिमिलरली y3 हम लोग फाइंड करेंगे तो -1 का पावर 3 फैक्टोरियल a का पावर 3 डिवाइडेड बाई x+b का पावर 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसी तरह yn निकालना होगा तो yn क्या हो जाएगा, yn एज इट इज इक्वल टू -1 का पावर n, 3 की जगह पे n हो जाएगा, फिर 3 फैक्टोरियल की जगह पे n फैक्टोरियल और a का पावर 3 की जगह पे n हो जाएगा डिवाइडेड बाई x+b का पावर n+1, यानी n में क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ हो। और इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल टू 1/x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d का पावर n डिवाइडेड बाई dx का पावर 10 एंड 10y, कितना होगा इसका वैल्यू। तो y का वैल्यू 1/x दिया हुआ है। वी नो दैट फॉर्मूला क्या है आपका, 1/x का -1 का पावर n फैक्टोरियल a का पावर n डिवाइडेड बाई x+b का पावर n+1, ये आपका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a b और n का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू हमारा जो x के साथ रहता है a का वैल्यू होता है, तो x के साथ क्या है 1 है और b इसमें है नहीं तो b 0 हो जाएगा। और n का वैल्यू कितना हो गया होगा d10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। और इक्वेशन को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में सारे वैल्यूज को, तो यहाँ से आपका -1 का पावर 10 फैक्टोरियल -1 का पावर 10 डिवाइडेड बाई x का पावर 10+1, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x का पावर 11। तो ये आपका फाइनली आंसर हुआ। और यहाँ पे प्रूफ नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड द प्रूफ nth डेरिवेटिव ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x+b का होल स्क्वायर। तो आप अगर 8 नंबर कर सकते हैं सॉल्व, तो सिमिलरली वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट 9 नंबर में भी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप इसे सही तरीके से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसे भी प्रूफ कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में कई बार ये सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रूफ करने वाला क्या है क्वेश्चन। तो फ्रेंड हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यानी 12 ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, यानी y12। ठीक है, y12 हमें फाइंड करना है किसका, फंक्शन दिया हुआ e का पावर √2x साइन √2x। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, वायलेट करेंगे। तो y इज इक्वल टू e का पावर √2x इंटू साइन √2x। ओके, एज वी नो डैट, यानी हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, जब e का पावर √x और साइन के टर्म में रूट हो तो मतलब उस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी d का पावर n डिवाइडेड बाई dx का पावर n e का पावर x साइन bx प्लस c का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का पावर n/2, फिर e का पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b बाई a। ओके, तो यहाँ से a b n और आपका c का जो वैल्यू है हमें निकालना होगा। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, e के साथ जो है वो a का वैल्यू है, तो e का साथ कितना है, रूट है, तो e के साथ रूट है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 आपका हो जाएगा। a का वैल्यू, b का वैल्यू कितना है, bx, यानी साइन के साथ जो है टर्म x के साथ वो आपका b है तो रूट हो जाएगा √2, और c का वैल्यू इसमें दिया नहीं है तो c 0 हो जाएगा। और n12, यानी हमारे पास बार टर्म का निकालना है डेरिवेटिव, तो यहाँ पे n12 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, बस इन सारी वैल्यूज को जो आपका फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। तो पुटिंग इन फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो d12, यानी ये आपका फॉर्मूला हो गया। और यहाँ से बस हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और ओवरऑल इसका 12 डिवाइडेड बाई 2 और e का पावर √2x साइन bx के जगह पे √2x हो जाएगा। और n का c का वैल्यू आपका 0 दिया हुआ है, प्लस n के जगह पे 12 tan इनवर्स √2। तो यहाँ पे √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 के क्या लिख सकते हैं हम लोग, π/4 लिख सकते हैं। तो यहीं पे π/4 हम लोग लिखा है 12 इंटू π/4 और √2x एज इट इज और e का पावर √2x एज इट इज। और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 to 4 हो जाएगा। 4 का पावर यहाँ पे 12 और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी 4 का पावर 6। और तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो 40 96 आ जाएगा, यानी 4096। और e का पावर √2x और साइन यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 पाई
और प्लस √2x। तो यहाँ पे 3 पाई का कंडीशन आ गया, यानी पाई के कॉन्सेप्ट पे हमारा क्या होता है, यानी 270 डिग्री पे हमारा जो मतलब वो सैंपल होता है वो चेंज हो जाता है। तो सैंपल यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 4096 इंटू साइन √2x। तो यहाँ पे ये देखिए टर्म, ये जो टर्म दिया हुआ है ये पूरा हमारा टर्म किसके बराबर है, y के बराबर है। तो डायरेक्टली हम इसे y के बराबर लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।